एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख हिंदी कवियों के उपनाम, जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और अभी 2023 में भी जो वैकेंसी आने वाली है, ये सभी उपनाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो नोट करते चलिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं। तो प्रमुख कवियों के मूल नाम, उनके उपनाम और छद्म नाम दिए गए हैं। तो पहला है जयशंकर प्रसाद। पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इनका उपनाम क्या है? इन्हें आधुनिक कविता के सुमेरु भी कहा जाता है, झारखंडी कहा जाता है और कलाधर भी कहा जाता है। किसको? जयशंकर प्रसाद को। अगला है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। ये इनका उपनाम क्या है? राष्ट्र कवि। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। फिर अगला बाल मुकुंद गुप्त। अगले कवि कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। इनका उपनाम है शिव शंभू। बाल मुकुंद गुप्त का उपनाम क्या है? शिव शंभू। अगला है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रकृति का सुकुमार कवि। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। इन्हें सुधाकर प्रिय भी कहा जाता है, नंदन जी नयन भी कहा जाता है, नंदन जी नयन। लक्ष्मण, मुकुल, एक निहत्था, गोसाई दत्ता और नंदिनी सायंदा, ये सभी उपनाम किसके हैं? सुमित्रा नंदन पंत के। अगला है माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, माखन लाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। अगला है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा, ये इनका उपनाम है। फिर है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह, इनका ये मूल नाम है और जो इनके पीछे जो दिनकर शब्द जुड़ा हुआ है, ये इनका क्या है? ये इनका उपनाम है। अगला है शिव मंगल सिंह और इनका उपनाम क्या है? सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन, ये इनका पूरा नाम हो जाता है, शिव मंगल सिंह सुमन। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद। सच्चिदानंद हीरानंद और इनका उपनाम है अज्ञे। इन्हीं को कुटिट चातना भी कहा जाता है, कुट्टी चातन या कुटिट चातना, किसको? अज्ञे को। अगला है बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा, इनका उपनाम क्या है? नवीन। बालकृष्ण शर्मा, उपनाम है नवीन। फिर है वाल्मीकि। वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? आदि कवि। क्या कहा जाता है वाल्मीकि को? आदि कवि वाल्मीकि। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद को उपनाम किस नाम से जाना जाता है? जायसी के नाम से, इसलिए इनका पूरा नाम हो जाता है मलिक मोहम्मद जायसी। फिर है तुलसीदास। तुलसीदास का उपनाम क्या क्या है? कवि शिरोमणि कहा जाता है, लोकनायक भी कहा जाता है, हिंदी का जाति कवि भी कहा जाता है और मानस का हंस। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सभी, नोट करते चलिए, क्योंकि आने वाले एग्जामों में पूछ सकता है कि हिंदी का जाति कवि किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। और मानस का हंस भी कहा जाता है इन्हीं को। अगला है अब्दुल रहीम खान खाना। अगले कवि हैं अब्दुल रहीम खान खाना। इनका उपनाम क्या है? रहीम है उपनाम। अगला है मतीराम। मतीराम, इनका उपनाम क्या है? पुराने पंथ के पथिक। मतीराम का उपनाम क्या है? पुराने पंथ के पथिक।
अगला है सूरदास। सूरदास का उपनाम है वात्सल रस सम्राट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सूरदास को। अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है इन्हीं को, भावाधिपति भी कहा जाता है और पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। किसको? सूरदास को। अगला है स्वयंभू। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको? स्वयंभू को। असाहित। असाहित क्या है? ये प्रथम सूफी कवि हैं। असाहित क्या है? सूफी कवि। सरहप्पा। सरहप्पा को क्या कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है सरहप्पा को। हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सरहप्पा को। फिर सैयद इब्राहिम, इन्हें क्या कहा जाता है? रसखान। सैयद इब्राहिम को क्या कहा जाता है? रसखान। फिर अगला मोहनलाल महतो। मोहनलाल महतो को क्या कहा जाता है? वियोगी। मोहनलाल महतो को वियोगी। फिर अगला वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र को क्या कहा जाता है? नागार्जुन, यात्री और इन्हीं को जन कवि भी कहा जाता है। वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन, यात्री और जन कवि। अगला है सत्यनारायण। सत्यनारायण का उपनाम क्या है? कवि रत्न। सत्यनारायण का उपनाम क्या है? कवि रत्न। फिर अगला गोपाल शरण सिंह। गोपाल शरण सिंह का उपनाम है नेपाली। किसका नाम है ये? गोपाल शरण सिंह का, नेपाली। अगला है हरिवंश राय बच्चन। इन्हें हालावादी कवि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरिवंश राय बच्चन को क्या कहा जाता है? हालावादी कवि। अगला है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ये इनका उपनाम है कि इन्हें क्या कहा जाता है? कवियों का कवि। फिर कुमार विमल। कुमार विमल को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है धूम्र धर्मी कविताओं का कवि। कुमार विमल को धूम्र धर्मी कविताओं का कवि कहा जाता है। सुदामा पांडे, इनका उपनाम है धूमिल, इसलिए इनका पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। फिर अगला धनपत राय। धनपत राय को क्या कहा जाता है? प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का पूर्व नाम क्या था? धनपत राय। और इन्हीं को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। किसको? धनपत राय या प्रेमचंद को। कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम गोफ्री, ये सभी उपनाम किसके हैं? धनपत राय के, प्रेमचंद के। फिर है उपेंद्र नाथ। उपेंद्र नाथ का इनका मूल नाम है उपेंद्र नाथ और इनका उपनाम क्या है? अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क। अगला घनानंद। घनानंद को क्या कहा जाता है? इन्हें प्रेम की पीर का कवि या साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि। फिर जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास को रत्नाकर कहा जाता है। राजा शिव प्रसाद, इनका उपनाम क्या है? सितारे हिंद या भारतेंदु की ये क्या थे? विद्या गुरु थे। राजा शिव प्रसाद क्या थे? ये भारतेंदु के विद्या गुरु। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इनका उपनाम क्या है? हरिऔध या कवि सम्राट कहा जाता है इनको। इसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध को। अगला है बद्री नारायण चौधरी। इनका उपनाम क्या है? प्रेमघन, इसलिए इनका पूरा नाम क्या आ जाता है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपनाम है भुजंग भूषण। काफी इम्पोर्टेंट है। भट्टाचार्य, सुकवि, किंकर, नियम, नारायण शर्मा, कल्लू अल्हायत, ये सभी किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की।
अगला है ज्ञा प्रसाद शुक्ला। इनकी रचना, इनका उपनाम क्या है? स्नेही या त्रिशूल। ज्ञा प्रसाद शुक्ला का उपनाम क्या है? स्नेही या त्रिशूल। अगला है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहते हैं। ये इनका उपनाम है, बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई। फिर चंद्रधर शर्मा। चंद्रधर शर्मा का उपनाम क्या है? गुलेरी। फिर हरिकृष्ण। हरिकृष्ण का उपनाम है प्रेमी, इसलिए इनका पूरा नाम क्या हो जाता है? हरिकृष्ण प्रेमी। फिर विशंबर नाथ शर्मा। विशंबर नाथ शर्मा, इसका उपनाम क्या है? कौशिक। विशंबर नाथ शर्मा का उपनाम क्या है? कौशिक। फिर अगला फणीश्वर नाथ है। फणीश्वर नाथ, इनका उपनाम क्या है? रेणु, इसलिए इन्हें पूरा नाम क्या आ जाता है इनका? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है शरत चंद्र। शरत चंद्र, ये जो कवि हैं, इनका उपनाम क्या था? आवारा मसीहा। डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक भी कहा जाता है। फिर रामचंद्र शुक्ल, मुनि मार्ग के ये क्या थे? हिमायती थे ये रामचंद्र शुक्ल। फिर रामविलास शर्मा, ये अगिया बेताल निरंजन। रामविलास शर्मा क्या थे? अगिया बेताल निरंजन के रामविलास शर्मा, हाँ ये वाला है। रामविलास शर्मा क्या थे? अगिया बेताल या निरंजन, ये इनका क्या है? उपनाम है। नेमिचंद जैन। नेमिचंद जैन का उपनाम क्या है? आलोचकों का आलोचक। फिर अगला किशोरीदास वाजपेयी। इसे इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। किसको? किशोरीदास वाजपेयी को। फिर नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी को स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी। अगला है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजलों के राजकुमार कहा जाता है। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजलों के राजकुमार। फिर वियोगी हरि। वियोगी हरि को गद्य काव्य का लेखक कहा जाता है। फिर विद्यानिवास मिश्र, इन्हें क्या कहा जाता है? भ्रमरानंद या परंपराजीवी। विद्यानिवास मिश्र को। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों को मिलाकर के क्या आता था? मिश्र बंधु विनोद। ये तीनों मिश्र बंधु के कवि हैं ये, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों का उपनाम क्या था? मिश्र बंधु। इन तीनों को मिश्र बंधु कहा जाता है। अगला है चंडी प्रसाद। चंडी प्रसाद का उपनाम क्या है? हृदय। फिर राजेंद्र बाला घोष, इसका उपनाम है बंग महिला। राजेंद्र बाला घोष का उपनाम क्या है? बंग महिला। अगला है जनार्दन प्रसाद झा। इनका उपनाम क्या है? द्विज है, द्विज। जनार्दन प्रसाद झा का उपनाम द्विज। अगला है त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। इसका उपनाम क्या है? रांगे राघव। फिर सैयद गुलाम नबी। सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या है? रसलीन। अगला है महेश दास। तो महेश दास का उपनाम क्या है? बीरबल या ब्रह्मम। फिर नंददास। नंददास को क्या कहा जाता है? जड़िया कवि। तो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारा वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की और वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।